बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय। एक समय की बात है, एक बुढ़िया होती है, उसका आदमी मर जाता है, उसका एक बेटा होता है। वो अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है और पूरे साल भर कार्तिक माह की कथा करती है। जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है पढ़ लिख कर, वो उसकी शादी कर देती है एक अच्छी लड़की से। जब शादी करती है, बेटे की नौकरी लग जाती है, तो बेटा नौकरी पे जाते जाते कह के जाता है अपनी बीवी को कि जैसे तू अपने बच्चों का ध्यान रखेगी वैसे ही मेरी माँ का भी ध्यान रखना। उसकी बीवी कहती है ठीक है। बेटा चला जाता है तो उसकी बीवी जैसे अपने बच्चों को खाना खाने को देती, अपनी सास को भी खाना खाने को देती। जैसे अपने बच्चों को तैयार करती, नहलाती धुलाती, अपनी सास को भी वैसे ही कर देती। उसकी सास बहुत बूढ़ी हो जाती है। कई साल बीत जाते हैं करते करते। जब अपने बच्चों को खाना खाने को देती है तो उसकी सास आधा खाना खुद खाती है और आधा खाना कुत्ते को डाल देती है। उसका बचपन से नियम था कि वो जितना खुद खाती थी उतना ही वो दान भी करती थी पशु पक्षियों को, तो वो आधा खाना कुत्ते को डाल देती है। तो उसको बहू को लगता है कि सास को शायद आधी की ही भूख होती होगी, तो वो उसको आधा खाना देने लगती है। वो 2 के बदले 1 रोटी देने लगती है, आधी कटोरी दाल देने लगती है और आधी प्लेट चावल देने लगती है। तो सास उसमें से भी आधी रोटी एक में से आधी रोटी खुद खाने लगती है, आधी कुत्ते को डालने लगती है। आधी कटोरी दाल में से भी आधी डाल देती है, आधी खुद खा लेती है। ऐसी चावल के साथ भी करती। बहू को लगता है शायद सासू माँ को कई दिन बीतने के बाद कि भूख कम लगने लगी है, बुढ़ापा आ गया है, तो वो उनको और कम खाना देने लग जाती है, आधी रोटी देने लग जाती है। फिर वो उसकी सास जो होती है आधी में से भी आधी खाने लग जाती है बची हुई, फिर आधा खाना बराबरी से डालने लगती। करते करते बहू अपनी सास को एक चने पर आ जाती है। और कुछ दिन पड़ते हैं उसका बेटा आ जाता है, तो आके देखता है तो घर में सब उसको बढ़िया दिखता है, पर उसकी माँ नहीं नजर आती। तो अपनी बीवी से पूछता है मेरी माँ कहाँ है, मैंने तेरे को कहा था जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखेगी मेरी माँ का भी ध्यान रखना, तो मेरी माँ कहाँ गई। तो वो कहती है तुम्हारी माँ देखो, बोले सूख के कैसी लकड़ी हो गई, कांटा हो गई, तो वहां आले में बैठी है। तो वो जाके देखता है, पूछता है माँ तेरी ये हालत कैसे हुई। उसकी माँ कहती है कि बेटा एक चना। तो वो एक चना कहती है कि तेरी बहू मेरे को एक चना देती थी और इसीलिए मैं सूख के काटा हो गई, तो मेरी हालत ऐसी हो गई। अब वो समझ नहीं पाता बराबर कि मेरी माँ क्या कह रही है। तो उसकी घरवाली उसको बोलती है कि तेरी माँ ना बुढ़ापे में पागल हो गई है, सठिया गई है। कहती है एक जना, उसको इस उम्र में भी शादी करनी है, एक जना चाहिए, जाओ तुम अपनी माँ को जंगल में छोड़ कर आ जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है। वो जाता है जंगल में, झोपड़ी बनाता है सूखी लकड़ियों की और अपनी माँ को अंदर बैठा करके आ जाता है, कुछ खाने पीने का सामान रख के आ जाता है। अब राई रमोदर के दिन आते हैं, राई रमोदर जा रहे होते हैं, तो राई कहती है दामोदर देखिए इस भरे जंगल में इतनी ठंडी में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, देखते हैं चलो चलकर यहाँ झोपड़ी में कौन होगा इस जंगल में। तो वो झोपड़ी के पास जाते हैं, आवाज मारते हैं यहाँ कोई है, अंदर कोई है। तो अंदर से बूढ़ी अम्मा की आवाज आती है, हाँ हूँ बेटा, बोलो कौन है बाहर। कहते हैं अम्मा हमको बहुत ठंड लग रही है, रात हो गई है, तो क्या हमको ओढ़ने के लिए कुछ मिलेगा। तो वो बूढ़ी अम्मा के पास एक पतली सी चादर होती है, बेचारी उठाकर वही उनको दे देती है। वो अपनी चादर दे देती है। अब वो चादर ओढ़ लेते हैं, पर फिर उसके बाद में कहते हैं कि चलो इस बूढ़ी अम्मा की परीक्षा लेते हैं। तो वो कहते हैं बूढ़ी अम्मा हमें तो अभी भी ठंड लग रही है, हमको क्या कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो बूढ़ी अम्मा के पास में थोड़ा सा फल वगैरह जो रखा होता है खाना पीना, वो अपना सारा खाना पीना उठाकर दे देती है कि बेटा ये खा लो, शायद इससे तुम्हें गर्मी आ जाएगी। वो खा पी लेते हैं। फिर कहते हैं बूढ़ी अम्मा हमें तो अभी भी ठंडी लग रही है, क्या थोड़ी आग जला दोगी। उस बेचारी के पास जो थोड़ी सी लकड़ियां होती हैं वो भी जला देती है। कहती है लो बेटा आग सेक लो, अब तुम्हें गर्मी मिल जाएगी। वो लकड़ियां जल के खत्म हो जाती हैं। कहते हैं अम्मा हमें तो अभी भी बहुत ठंडी लग रही है। तो कहती बेटा अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, पर तुम्हें ठंड लग रही है। तो वो बेचारी अपनी झोपड़ी को ही आग लगा देती है और उनको कहती है लो बेटा इसमें हाथ सेक लो, तुम्हें इससे अच्छा लगेगा, अब गर्मी मिल जाएगी। तो राई कहती है दामोदर देखिए इन्होंने हमारे लिए, जबकि हमें जानती भी नहीं थी, फिर भी अपने घर को आग लगा दी, अब ये बेचारी कहाँ रहेंगी, तो अब हमें इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो कहती है हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो कहती है आप ना दाना मंदर के डालो। तो दामोदर जी एक दाना मंदर के डालते हैं, वहां पे जल का छिट्टा मारते हैं और एक झोपड़ी की जगह पे सुंदर सा महल खड़ा हो जाता है। और वो बुढ़िया जो होती है वापस उसकी काया भी पलट जाती है, वो एक सुंदर सी स्त्री में बदल जाती है। अब कुछ दिन पड़ते हैं, उसकी बीबी कहती है जाओ तुम जंगल में अपनी माँ को छोड़कर आए थे, देख तो आओ उनके पास खाना पीना है कि नहीं, नहीं तो और खाना पीना रख कर आओ उनके पास में, देख कर आओ वो जिंदा भी है कि नहीं।
बेटा जाता है जंगल में अपनी माँ को देखने, तो जाके देखता है तो झोपड़ी तो कहीं नजर नहीं आती, उसकी जगह पे बहुत बड़ा आलीशान महल दिखता है उसको। तो वो हैरान हो जाता है कि इतना आलीशान महल कहाँ से आ गया यहाँ पर। कहते हैं अंदर जाकर देखना चाहिए। जब वो अंदर जाता है तो जाकर देखता है तो एक झूले पर एक सुंदर सी औरत बैठी हुई है और पास में अंगूर की बेला है डाली है, वो आती है बार बार। वो औरत जो झूला झूल रही है उसके मुंह में अंगूर का रस टपकते जाता है अपने आप। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ तो मेरी माँ के लिए मैं झोपड़ी बना के उसको बिठा के गया था, अब ये सुंदर औरत कौन है। वो उससे आगे चलकर पूछता है जाकर कि आप कौन हैं, और यहाँ तो मैं अपनी माँ के झोपड़ी में बिठा के गया था, फिर यहाँ आप कैसे आ गई। तो उसकी माँ बताती है, उसको पूरी कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे राई दामोदर आए थे और मैंने उनके लिए अपनी झोपड़ी जला दी थी, तो वो मुझे दाना मंदिर के डाल गए और इस तरीके से मेरी उन्होंने कट्टी है। तो आखिर ठीक है, अब वो घर जाता है और घर जाके अपनी बीबी को पूरी कहानी सुनाता है। तो बीबी कहती है जाओ तुम मेरी माँ को भी जंगल में छोड़ करके आ जाओ, एक झोपड़ी बना के दे करके आ जाओ। तो उसकी माँ को तो कुछ पता होता है नहीं, पर वो जबरदस्ती अपनी बीबी की माँ को अपनी सास को लेके जाता है जंगल में और छोड़ के आ जाता है एक झोपड़ी बना के देके। उसकी सास बहुत गालियां देती है कि बिना बात के मुझे जंगल में छोड़ के चले गए। अभी कत्ते का महीना चल रहा होता है, राई दामोदर के दिन चल रहे होते हैं। राई दामोदर फिर आते हैं, फिर देखते हैं जंगल में झोपड़ी, तो कहते हैं हम तो पिछली बार यहाँ दाना मंदिर के डाल गए थे और हमने तो उसे सुंदर से महल में बना के उसे सुंदर सी स्त्री बना के छोड़ गए थे, फिर अब ये झोपड़ी किसकी है, चलो चलकर देखते हैं दामोदर जी। राई कहती हैं। दामोदर कहते हैं ठीक है चलो। वो जाते हैं उस झोपड़ी के पास में, कुटिया के पास, आवाज मारते हैं अंदर कोई है क्या। आवाज आती है हाँ हूँ, बोलो कौन मरने आया है यहाँ। तो वो कहते हैं अम्मा हमें बहुत ठंड लग रही है, हमें ओढ़ने के लिए कुछ मिलेगा क्या। तो वो अपने अपनी बेटी और अपने दामाद को गालियां देने लगती है और कहती है वो लोग मुझे यहाँ छोड़ गए, एक चादर का टुकड़ा दे गए हैं और ऊपर से अब वो भी तुम लोग मुझसे मांग रहे हो, जाओ यहाँ पे कुछ नहीं है। तो कहते हैं अच्छा अम्मा हमें भूख लग रही है, कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो वो फिर उन लोगों को गालियां देने लगती है और कहती है मेरे पास खुद थोड़ा सा राशन पानी है, वो भी तुम्हें दे दूंगी तो क्या मैं भूखी मरूंगी, जाओ जाओ यहाँ से निकलो। तो फिर वो कहते हैं अच्छा हमें कुछ आग सेकने के लिए मिलेगा, कुछ लकड़ियां होंगी जला देंगे, हमें ठंड लग रही है शायद हमारी ठंड उससे रुक जाए। तो कहती है मैं खुद यहाँ ठंड में मर रही हूँ और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, जाते हो कि नहीं तुम लोग। तो राई दामोदर जी से कहती है देखो कितनी बुरी औरत है, क्यों ना हम इस पे भी एक जल का चिट्टा मारे और इसको भी इसकी अकल ठिकाने ले आए। तो वो कहते हैं ठीक है। दामोदर जी उस पे जल का चिट्टा मारते हैं और वो गधी बन जाती है। अब कत्ते का महीना खत्म हो जाता है, तो अब उसकी बीबी बोलती है, उसको अपनी माँ की सुध आती है, तो अपने पति को कहती है कि जाओ जाओ तुम मेरी माँ को छोड़कर आए थे, देखो अब उसका भी महल बन गया होगा, तो चलो हम चलते हैं वहां देख कर आते हैं, जरूर जंगल में वो भी आलीशान बंगले में महल में होगी। वो लोग जाते हैं उसी झोपड़ी के पास, तो देखते हैं वहां तो झोपड़ी होती है पर वहां पे एक गधी मंडरा रही होती है, ढहचू ढहचू कर रही होती है। तो उसकी बीबी देख के डर जाती है, कहती तुम मेरी माँ को कहाँ छोड़ के आ गए, यहाँ तो एक गधैया है। तो कहता है मैं तो यहीं छोड़ के गया था। फिर वो गधी को राई दामोदर की शक्ति से आवाज मिलती है और वो बोलती है कि बेटी मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तो वो डर जाती है, कहती माँ ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, ऐसा किसने किया। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पास में एक जोड़ा आया था, उनने मुझे बोला कि ठंडी लग रही है, मैं पूरी कहानी बताती है, ऐसी ऐसी बात हुई, तो फिर उन्होंने मुझ पे जल का चिट्टा मारा तो मैं एक गधी में बदल गई। वो कहती है कि मुझसे जो भी गलती हुई है अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। तो वहीं पे एक ऋषि जी आते हैं, कहते हैं कि अब कत्ते का जब महीना आएगा तो तुम ऐसे ऐसे करना, फिर वो तुम्हें सब ठीक कर जाएंगे। फिर साल बीत जाता है, साल अगले साल फिर होता है, फिर वो देखते हैं वहां एक झोपड़ी में, तो वो फिर जाते हैं, कहते हैं चलो। राई कहती है दामोदर जी चलिए देखिए हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं अब क्या हाल चाल है उस गधी के। वो जाके देखते हैं तो फिर जाके कहते हैं कि अंदर कोई है क्या। तो झोपड़ी में से आवाज आती है गधिया की, कहती है हाँ हूँ बोलो। तो बोले सुनो हमको ना बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने को मिलेगा। तो वो गधी बेचारी उठा के अपना कपड़ा दे देती है कि लो ये ओढ़ लो। फिर अब वो कहते हैं कि हमको कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो उस बेचारी गधी के पास में जो कुछ भी होता है वो अपना खाना सरका देती है कि लो ये खा लो। वो कहते हैं हमें ठंड लग रही है, हमें कुछ मिलेगा ओढ़ने के लिए या हमें हाथ सेकने के लिए। तो वो अपनी झोपड़ी को आग लगा देती है। फिर राई जी कहती है दामोदर जी को कि इस पे भी जल का छिट्टा मारो और इसको सब पहले जैसा कर दो। तो दामोदर जी उस पे जल का छिट्टा मारते हैं और उसे पहले जैसा कर देते हैं, उसे सारी सद्बुद्धि मिल जाती है। हे राई दामोदर जी जैसे तूने उस बुढ़िया की कट्टी वैसे सारे आदि कट्टे। जय राई दामोदर, जय कटने महा की जय हो।